आज की इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित कड़वक शीर्षक काव्य से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को जानने और फिर उसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चल और देखें। इस पाठ के लिए जो सबसे पहला प्रश्न लिया गया है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं कौन है, ये आपको बताने हैं। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए। ए जायसी, बी नाभादास, सी सूरदास, डी कबीरदास। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इसका विकल्प ए जायसी, यानी जायसी प्रेम के पीर के कवि जायसी है। क्लियर। आगे जो इसका दूसरा प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जायसी ने पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है। ए पानी से, बी गंगाजल से, सी आंसू से या डी नीर से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी विकल्प सी, यानी आंसू से। जायसी ने पद्मावती की कथा को अपनी आंसू से सींचा है। क्लियर। आगे तीसरा जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। ए 1450 ईस्वी में, बी 1492 ईस्वी में, सी 1485 ईस्वी में या डी 1496 ईस्वी में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी, यानी 1492, यानी 1492 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था। क्लियर। आगे है कि जैसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है। ए कमल से, बी कुमुद से, सी सरोवर से या फिर विकल्प डी दर्पण से। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, यानी दर्पण से। मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी आँख की तुलना दर्पण से की है। क्लियर। आगे जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है जैसी किस तरह के कवि हैं। इसके लिए भी 4 विकल्प हैं। ए भक्ति के कवि हैं, श्रृंगारिक कवि हैं, सूफी कवि है या ऑप्शन डी कुछ पता नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, सूफी कवि हैं। जैसी किस तरह के कवि हैं तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, सूफी कवि है वो। क्लियर। आगे है कि जैसी का जन्म स्थान कहाँ था। ए दिल्ली, बी जायस, सी कानपुर, डी बनारस। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जायस। ऑप्शन बी जायस, यानी मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान जायस था। क्लियर। इसीलिए उनके नाम के साथ जायसी जुड़ा। क्लियर। अब आगे है इनमें से कौन सी कृति जैसी की है। यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए। ए पद्मावत, बी अखरावत, सी आखिरी कलाम, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही विकल्प होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। पद्मावत भी जैसी की कृति है, अखरावत और आखिरी कलाम भी उन्हीं की कृति है, इसीलिए इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्लियर। आगे जैसी स्वाभाविक रूप से क्या थे। वे धनवान थे, वे फकीर थे, वे पहलवान थे या फिर वे व्यापारी थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वे स्वाभाविक रूप से फकीर थे। क्लियर। आगे है कि जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा से जुड़े थे। कृष्ण मार्गी थे, ज्ञान मार्गी थे, सगुन मार्गी थे या फिर प्रेम मार्गी थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वे प्रेम मार्गी काव्यधारा से जुड़े थे। क्लियर। आगे है कि जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी भाषा या फिर मैथिली भाषा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अवधी भाषा। जैसी की काव्य की भाषा अवधी थी। क्लियर। आगे है कि जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। वात्सल्य रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है या फिर
उनकी कविताओं का जो रस है वो करुण रस है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। क्लियर। आगे है कि जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? प्रेम से, भक्ति से, नयन जल से या रक्त की लेई से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रक्त की लेई से। जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को रक्त की लेई से जोड़ा है। क्लियर। आगे है कि फूल मरे पै मरे न वासु का क्या तात्पर्य है? इसके लिए भी 4 विकल्प हैं। ए, फूल के मुरझाते ही सुगंध समाप्त हो जाता है, या मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म रह जाता है, या फिर ऑप्शन सी, फूल क्षणिक है लेकिन उसका सुगंध शाश्वत है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म रहता है। क्लियर। चलिए आगे है कि जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं। नेत्र दोष से, जिह्वा दोष, अंग दोष या श्रव्य दोष। तो जैसी किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, नेत्र दोष। क्लियर। आगे है कि जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति या फिर नदी की भांति? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समुद्र की भांति। यानी जायसी के काव्य की जो गंभीरता है और उसकी जो व्यापकता है वो समुद्र की भांति है, इसीलिए इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। क्लियर। आगे जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है करवक के कवि कौन है? कबीरदास हैं, सूरदास हैं, नाभादास या फिर मलिक मोहम्मद जैसी? तो इसका सही जवाब होगा मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन डी। मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। करवक के कवि का नाम मलिक मोहम्मद जैसी है। क्लियर। आगे करवक कहाँ से लिया गया है? मधुमालती से, पद्मावत से, अखरावट से या फिर आखिरी कलाम से? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, पद्मावत से। करवक पद्मावत से लिया गया है। क्लियर। आगे कि जैसी के पिता का नाम क्या था? शेख यमरेज, शेख परवेज, मलिक राजे अशरफ या शेख मोहम्मद? तो इसका सही जवाब होगा मलिक राजे अशरफ। उन्हें लोग शेख ममरेज भी कहते थे, पर उनका असली नाम था मालिक राजे अशरफ। ये जैसी के पिता का असली नाम था मालिक राजे अशरफ। वैसे उनके पिता को कुछ लोग शेख ममरेज के नाम से भी जानते हैं, यमरेज नहीं, ममरेज के नाम से। क्लियर। चलिए अब जो अगला और अंतिम सवाल है वो ये, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं? वे प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि हैं, सगुन राम भक्ति परंपरा के कवि हैं, सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा के कवि हैं या फिर संस्कृत काव्य परंपरा के कवि हैं? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जैसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। क्लियर। तो ये थे 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा विरचित काव्य करवक से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहे हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।